9 साल पहले लापता किशोरी को पुलिस ने प्रयागराज से बरामद किया है। सिरमौर पुलिस ने रीवा लाने के बाद कोर्ट में बयान कराए हैं। बताया गया है कि माता पिता द्वारा घरेलू कार्यों की वजह से डांट फटकार लगाए जाने पर वह घर छोड़कर चली गई थी। परिजन द्वारा 9 वर्ष पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस समय तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला। इधर पुलिस ने फिर नए सिरे से पतासाजी शुरू की और वह मिल गई। सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि वर्ष 2016 से लापता किशोरी की पतासाजी के लिए जो प्रयास किए गए उसमें सफलता मिल गई है। सिरमौर टीआई जेपी पटेल, एएसआई राजवृंद सिंह, आरक्षक सत्यप्रकाश, अवधेश और महिला आरक्षक पुष्पा सिंह की मेहनत से ढूंढ निकाला गया है। बताया गया है कि घर से नाराज होकर जाने के बाद वह अपनी मौसी के यहाँ गई थी। वहां से प्रेमी के साथ चली गई थी। अब 2 बच्चों की मां है। लापता किशोरी ने यहाँ से जाने के बाद भी कभी परिजन से संपर्क नहीं किया। वह अपने पति के साथ प्रयागराज में नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। अब वह 2 बच्चों की मां है। वह वहीं खुश है। सिरमौर पुलिस ने 2014 से लापता 15 को दस्तयाब किया है। उमेश प्रजापति एसडीओपी अनुभाग सिरमौर ने बताया कि पुलिस द्वारा वर्ष 2014 से लापता नाबालिगों की खोजबीन का ऑपरेशन मुस्कान के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिरमौर अनुभाग में पुलिस ने वर्ष 2014 से 2024 तक के लापता नाबालिगों की खोज के लिए अभियान चलाकर 15 लोगों को खोज निकाला है। बताया गया है कि शेष 7 लोगों को भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएंगे। इनकी लोकेशन लगभग मिल ही चुकी है। सर, पुलिस मुख्यालय द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा ऑपरेशन मुस्कान, इसके तहत कितने लोगों को दस्तयाब किया गया है? तो पुलिस मुख्यालय का जो ऑपरेशन मुस्कान अभियान है, जो अभी जनवरी माह में पुलिस मुख्यालय द्वारा वापस से चलाया गया था, उसके तहत जो ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जो गुम गए हैं, जिनके माता पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की है, ऐसे बच्चे कहाँ पे हैं उनकी पता तलाश करके उनको दस्तयाब करके माता पिता को सुपुर्द करना है। उसी के पालन में जो है जितनी भी ऐसी डायरियाँ थी जिसमें कई सालों से बच्चों को लगातार पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा था और नहीं मिल पा रहे थे, उस पर वरिष्ठ अधिकारी जैसे हमारे एसपी साहब और डीआई साहब के जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें संवेदनशीलता के साथ काम किया जाकर ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को ढूंढा जाए। उस पर जो अनुभाग सिरमौर है, जिसके अंतर्गत 3 थाने आते हैं, बैकुंठपुर, सिरमौर और सिमरिया, इन तीनों में जो ऐसी डायरियाँ पेंडिंग थी जिसमें बच्चे नहीं मिल पा रहे थे, उसमें साइबर सेल के विशेष सहयोग और बैंकों के विशेष सहयोग से हम ऐसे करीब 20 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेस कर लिया है। उसमें से इस 20 में से लगभग 15 से 16 बच्चे हम ट्रेस करने के बावजूद उनको दस्तयाब भी कर लिए हैं और वापस भी ले आए हैं और उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिए हैं। कुछ ट्रैश्ड बच्चे अभी जो पुलिस जो रूटीन है उसमें बिजी होने के कारण अपराध अभी हम टीम नहीं भेज पाए हैं। यथाशीघ्र हम उसमें टीम भेज करके जिन बच्चों को ट्रेस किया और अभी नहीं ला पाए उनको लाने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। ज़्यादा दिन के गायब बच्चों को कितना कठिनाई होती है ढूंढने में? क्योंकि बच्चे जैसे मान लीजिए 5 से 7 साल पुराना अगर प्रकरण हो गया तो उसमें माता पिता से जब हम बच्चों के संबंध में दस्तावेज मांगते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दस्तावेजों के आधार पर ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ट्रेस कर पाते हैं, तो माता पिता उनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। ये चैलेंज आता है। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है कि ऐसे बच्चों के स्कूल से जा कर के उनके दस्तावेज कलेक्ट करें और उन्हीं दस्तावेजों का उपयोग करके हम क्लू ढूंढते हैं और लिंक बाय लिंक जोड़ते हुए साइबर सेल और बैंक और अन्य संस्थानों के सहयोग से हम ट्रेस करने में मदद। लेकिन पुराने जो प्रकरण होते हैं उसमें थोड़ा सा कठिनाई होती है। सर, 9 साल पुराने मामले में एक बच्ची को आपने दस्तयाब किया है जो नाबालिग थी जाने पर, और बालिग अवस्था में उसको आपने दस्तयाब किया है। कितनी कठिनाइयाँ थी और क्या कुछ बताया उस बच्ची ने? जिस मामले की आप बात कर रहे हैं ये 2016 का थाना सिरमौर का मामला है, जिसका अपराध क्रमांक 92/16 है। इसमें थाना क्षेत्र सिरमौर के एक फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी बच्ची गुमशुदा हो गई है। उसमें जो माता पिता थे वो अभी जब डायरी में हम वापस से काम करने के लिए गए तो माता पिता सहयोग भी नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारे पास अब कोई दस्तावेज नहीं है, जिस कारण से मामले को ट्रेस करना थोड़ा सा टिपिकल हुआ। पर अंततः हम उस बच्ची को ट्रैक कर पाए और उसको हमने 2 दिन पहले ही प्रयागराज से दस्तयाब किया है। दस्तयाबी के बाद उस गुम बच्ची के माननीय न्यायालय में कथन कराए गए हैं। कथन पर जो बच्ची ने बताया है उसके अनुसार ये बताया कि वो घर से नाराज़ होकर के चली गई थी और
जब वो बालिग हो गई उसके बाद से उसने अपनी इच्छा अनुसार विवाह रचा लिया और वर्तमान में अपने पति के साथ प्रयागराज में रह रही थी।